वीरान मंदिर के हिस्सा नंबर 12 में खुश आमदीद। सूरज अपने दिन भर का सफ़र तय करता हुआ मगरिब की जानिब रवां दवां था और शाम के साए फैलने लगे थे। दिलजीत सिंह निकाह वगैरह से फारिग होकर तमाम बाराती खाना खाकर वापस की तैयारियों में लगे हुए थे। उनकी लाख कोशिशों के बावजूद दिन की रोशनी में वापसी इख्तियार ना कर सके थे। रसूमात की बहुतात और खाना तैयार होने में देर हो गई थी, इसलिए वो भी मजबूर थे और जैसे तैसे करके अब वापसी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। जहेज का सामान 2 बैलगाड़ियों में लाद दिया गया था और तमाम औरतें और बच्चे अपनी अपनी बैलगाड़ियों में विराजमान हो चुके थे। दिलजीत सिंह अपनी दुल्हन प्रीत कौर को लिए अपनी बग्गी में सवार हो चुका था। गांव के कुछ लोग उन्हें गांव की सरहद तक छोड़ने आए थे और फिर उन्हें अलविदा कहकर अपने घरों को वापस चले गए। शाम के साए गहरे होने की वजह से मुलगजा अंधेरा 4 सू फैलने लगा था और तमाम बारातियों को अपने घरों को लौटने की जल्दी भी थी, लेकिन इसी के साथ रात का खौफ भी तारी था। कुछ रोज़ पहले कुछ गाँव के से एक अजीब व गरीब मखलूक के किस्से उनके कानों तक पहुंच चुके थे, इसलिए एक अनजाना सा खौफ उन पर तारी था। इतनी बड़ी बारात को रात को ठहराना दिलजीत सिंह के ससुरालियों के बस की बात नहीं थी, इसलिए मजबूरन उन्हें वापसी का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। वापस गांव की तरफ जाने वाला रास्ता 15 मील की मुसाफत पर था, लेकिन इसके साथ साथ एक शॉर्ट रास्ता भी उनके गांव की तरफ जाता था, लेकिन इसके लिए उन्हें घने जंगल में बने एक कच्चे रास्ते से होकर जाना पड़ता। 3 मील की मुसाफत तय करने के बाद काफिला रुक गया और चंद बूढ़े और समझदार लोगों ने बाहिमी मुशावरत से इस छोटे रास्ते को इख्तियार करने का फैसला किया जो जंगल से होकर गुजरता था। पहले तो औरतों और बच्चों ने उनकी मुखालफत की, लेकिन जब उनको यकीन दिलाने के लिए उनके पास लाठियां और दीगर हथियारों के अलावा रोशनी के लालटेन भी कुछ मिकदार में मौजूद है तो वो चुप हो गए। ये फैसला करते ही काफिला जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। जंगल अंधेरे में अपनी तमाम तर वहशत के साथ उनके सामने मौजूद था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिससे दरख्तों के पत्तों से सरसराती हुई हवा भी बहुत अजीब लग रही थी। चांद आसमान पर मौजूद था, लेकिन कभी कभी कोई आवारा बादल का टुकड़ा उसके सामने आता तो पल भर के लिए अंधेरा छा जाता, फिर चांद नमूदार हो जाता। दोबारा हर तरफ दुधिया रोशनी फैलती जा रही थी। काफिला अपनी रफ्तार से चलता जंगल में दाखिल हो गया। रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े दरख्त और जंगली झाड़ियां फैली हुई थी। कभी कभी झाड़ियों से गीदड़ों के बोलने की मनहूस आवाजें सुनाई देती तो पल भर के लिए जंगल की खामोश फिजा में एक हलचल पैदा हो जाती और फिर यकदम खामोशी छा जाती। रात के तकरीबन 7 बज चुके थे और जंगल में यूं लग रहा था जैसे रात के 12 बज चुके हों। जंगल में आगे तक जाने वाली रास्ता अब चांद की रोशनी से साफ नजर आ रहा था, जिसकी रोशनी से उनकी सफ़र करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही थी। काफिला बड़ी खामोशी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। वो बैलगाड़ियाँ जिनमें जहेज, औरतें और बच्चे सवार थे, वो उन्होंने दरमियान में रखी थी। काफिले के आगे दिलजीत सिंह और दुल्हन वाली बग्गी थी और आखिर में गांव के बूढ़े और जवान अपनी अपनी बैलगाड़ियों को हाँकते चले आ रहे थे। जंगल के रास्ते से सफ़र करने से उनको तकरीबन 5 मील का सफ़र बच जाता। यही सोचकर उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया था, वरना अगर सीधे रास्ते पर चलते तो शायद रात के 1 बजे तक उनको गाँव पहुँचना नसीब ना होता। इक्का दुक्का होते तो शायद मरकर भी ऐसा करने का ना सोचते। चूंकि वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उन्होंने ये ख़तरनाक रास्ता इख्तियार करने का सोचा था। काफिला को चलते तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे और इस दौरान कोई गैर मामूली वाक़या पेश नहीं आया था, इसलिए वो भी मुतमईन लेकिन होशियारी से अपने सफ़र पर रवां दवां थे। दिलजीत सिंह के बराबर में उसकी दुल्हन प्रीत कौर सहमी सहमी दिखाई दे रही थी। उसे यूं लग रहा था जैसे अचानक कुछ होने वाला हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। वो डरी डरी दिलजीत सिंह के बाजू से चिमटी बैठी थी और खौफ से उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। दिलजीत सिंह उसकी अंदरूनी कैफियत से महफूज हो रहा था। वो चूंकि खुद एक बहादुर शख्स था, इसलिए उस पर किसी किस्म का खौफ तारी नहीं था। अलबत्ता उसे इस बात की फिक्र ज़रूर थी कि रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जा रही है। इस वहशत ज़दा माहौल की वजह से औरतों और बच्चों पर एक वहशत की कैफियत तारी थी। उसे भी जल्द से जल्द इस वहशत ज़दा माहौल से निकलकर अपने गांव पहुंचने की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। अभी उन्हें मज़ीद आधा मील सफ़र तय किया होगा कि अचानक जंगल के अंदर से एक इंतहाई खौफनाक और दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी गई। यूं लगा जैसे कोई भेड़िया अपनी तमाम ताकत के साथ चिल्लाया हो। जंगल के खामोश माहौल में अचानक इस चीख ने हलचल मचा दी थी, जिसको सुनते ही दरख्तों पर बैठे परिंदे घबरा कर अपने अपने घोंसलों से उड़कर आसमान पर उड़ने लगे और झाड़ियों में दुबके छोटे मोटे जानवरों को बड़ी हैरत से काफिले को जाता देख रहे थे। निकल निकल कर यूं भागने लगे जैसे अगर उन्हें एक लम्हे की भी देर हो गई तो उफरियत उनको हड़प जाएगी। चीख के सुनते ही औरतें और बच्चे खौफ से चीखने चिल्लाने लगे और खुद दिलजीत के बराबर बैठी उसकी दुल्हन भी खौफ से लहराती हुई उसकी झोली में गिर गई।
दिलजीत सिंह ने जल्दी से उसे एक तरफ लिटाया और बग्घी को रुकवाकर औरतों और बच्चों वाली बैलगाड़ियों की तरफ दौड़ा, जहां खुलबुली मची हुई थी। बच्चों के शोर से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ बच्चे और औरतें खौफ से रो रही थीं। दिलजीत सिंह को देखकर उनमें से कुछ औरतें खौफ से चुप होकर उसकी तरफ देखने लगी। दिलजीत सिंह ने उन्हें हौसला दिया और खामोश रहने का कहकर दूसरे नौजवान के पास पहुंचा, जो उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। सबने अपने हाथों में हथियार और लाठियां उठाई हुई थी और कुछ अफराद ने अपने हाथों में लालटेन उठा रखी थी, जिनकी लौ की फड़फड़ाती रोशनी अंधेरे को कम करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। नौजवान के नजदीक पहुंचते ही दिलजीत सिंह ने उनको कोई हिदायत दी, जिसे सुनकर उनमें से चंद अफराद औरतों और बच्चों की बैलगाड़ियों के साथ साथ चलने लगे। इस तरह उन्होंने अपने हसार में सबको ले लिया। बाकी बच जाने वाले चंद नौजवान को साथ लेकर दिलजीत सिंह काफले से आगे आगे चलने लगा। काफला एक बार फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। एक चीख सुनाई देने के बाद दोबारा सुनाई नहीं दी थी, लेकिन वो सब चौकन्ना थे और उसके साथ साथ अपने अपने हथियारों को भी हाथ में थामे उस उफरीत का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। यूं लगता था जैसे उस उफरीत को जमीन खा गई हो या आसमान निकल गया हो। काफी देर तक चलने के बाद दोबारा खौफनाक आवाज सुनाई नहीं दी थी। ऐसा महसूस करते ही उन पर तारी खौफ कुछ कम हुआ और वो दोबारा आगे बढ़ने लगे। इस बार सब पहले से ज्यादा चौकन्ने थे और हर किस्म की मुसीबत से निपटने के लिए तैयार थे। अभी उन्हें चले चंद मिनट ही हुए थे कि एक बार फिर वही दिल दहला देने वाली चीख दोबारा सुनाई दी गई, जो कि इस बार उनके करीब से ही सुनी गई थी। और फिर आनन फानन उनके सामने एक वहशतनाक और रगों में खून जमा देने वाला मंजर एक इंसानी भेड़िए की शक्ल में नमूदार हुआ। चांद की दूधिया चांदनी में से उसके जिस्म पर लंबे और गहरे स्याह बाल बहुत खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे और उसका चेहरा स्याह बालों से ढका हुआ था, लेकिन उसके अंदर से चमकती उसकी आंखें दूर से ही साफ नजर आ रही थीं। बच्चे और औरतें तो उसे इतने करीब देखते ही चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन नौजवान उसको देखते ही अपने अपने हथियारों को हाथों में थामे उसके आगे खड़े हो गए। और बस फिर जिसका डर था वही होना था। लोग जो नौजवान थे वो अपने हथियार उसके आगे खड़े हो गए। उन सब का अंदाजा जारहाना था कि अगर इस उफरीत ने उन पर किसी किस्म का हमला करने की कोशिश की तो वो उससे नहीं बच पाएगी। वो खौफनाक भेड़िया शिलमाक था, जिसे उस साधु ने नई भेंट ढूंढने के लिए दोबारा भेजा था और इसे वो उफरीत अपने आका का हुक्म बजा लाने के लिए अपना शिकार की तलाश में था, जिसके लिए उसे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी और इसका शिकार उसके सामने खुद ब खुद चलकर आ गया था। और साधु के उताब से बचने के लिए ये मौका वो दोबारा हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वो उनके सामने नमूदार हो गया था। नौजवान को अपनी जानिब मुतवज्जा देखकर वो उफरीत धारता उनकी जानिब बढ़ा और लपक कर एक बैलगाड़ी जिस पर बच्चे सवार थे और चीख चिल्ला रहे थे उन पर हमला आवर हुआ। नौजवान ने घबराकर जवाब में अपने हथियारों से उसके बचाव के लिए हमला किया, लेकिन वो उफरीत उनके अंदाजे से कहीं ज्यादा तेज और चालाक थी। उसने तेजी से खुद को उनके वार से बचाते हुए झपट कर बैलगाड़ी से एक छोटे बच्चे को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान नौजवान उसके मजीद नजदीक पहुंच गए थे। उन्होंने जल्दी से उसकी पीठ पर डंडों से वार कर दिया। बहुत से वार तो उनके बेकार गए, लेकिन उनमें से चंद एक डंडों की जरबें उसकी पीठ पर अपना काम दिखा चुकी थी। पीठ पर डंडों की जरब खाते ही उस उफरीत के मुंह से तकलीफ की शिद्दत से बड़ी डरावनी आवाजें निकल रही थी और उसने जल्दी से हाथ मुंह में दबोचते हुए बच्चे को दूर फेंककर अपने बचाव के लिए उन हमला आवर नौजवानों पर हमला कर दिया। जो नौजवान उसके ज्यादा नजदीक था, उसके जिस्म पर उसका जोरदार हाथ पड़ा और वो उछलकर दूर जा गिरा। ये देखकर दूसरे नौजवान घबराकर पीछे हट गए। दिलजीत सिंह भी उस दौरान खुद को अपने हाथ में एक लंबा डंडा उठाए उस उफरीत के नजदीक पहुंच चुका था और दिल ही दिल में उसकी ताकत का अंदाजा लगाते हुए उसके दाएं पहलू की तरफ से घूमकर उस पर एक जोरदार वार करने की कोशिश की, लेकिन उस दौरान वो उफरीत संभलकर खुद को उस हमले से बचा गई थी। ये देखकर दिलजीत ने दोबारा उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन शायद वो उफरीत इतने ज्यादा अफराद से मुकाबले के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसने वहां से भागने में ही आफियत समझी और फिर देखते ही देखते भागती हुई जंगल के अंदर घुस गई और कुछ ही देर में उनकी नजरों के सामने से गायब हो गई। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.